एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बस अभी मैं घर पे आई हूँ जस्ट, और आज सुबह में मैं 7 बजे उठी थी, क्योंकि आज बच्चे दोनों ही जो है घर पे हैं और आपके एग्ज़ाम फ़िलहाल हाल में ही ख़त्म हुए हैं और आराध्या का स्टडी लीव है। तो इसलिए अभी बच्चे जो है सोए हुए हैं, क्योंकि रात में देर तक जो है स्टडी कर रहे थे। और तो मैं भी बस सुबह 7 बजे उठी, थोड़ी देर नीचे चली गई। और बिना नीचे जाए ना, बिना वॉक करे जो है मेरे दिन की शुरुआत नहीं हो सकती है। थोड़ी देर मुझे वॉक करना ज़रूरी ही हो जाता है। तो इसीलिए फिर सुबह में मैं घर की झाड़ू वगैरह, घर को अच्छे से व्यवस्थित करके गई थी। देखिए पूरा घर मेरा अच्छे से व्यवस्थित है। और ऊपर आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे अपने लिए ब्लैक टी बनाई और ब्लैक टी आराम से बैठ करके पहले पी। और एक वीडियो का थंबनेल भी बनाना था, वीडियो का थंबनेल बनाया। और आज दूध वाले भैया भी नीचे दूध छोड़ के चले गए, तो मुझे पता नहीं था, फिर वापस से नीचे जाना हुआ। और टाइम यहाँ पे देखिए 8:30 हो रहा है। मैं आपको टाइम दिखाती, ये देखिए टाइम हो गया है 8:30, क्योंकि आराम से ये सारे काम करूँगी। और आज हस्बैंड जी भी घर आएंगे, वो गए हैं मुंबई काम से। तो कल रात वो उधर ही रहे थे, क्योंकि काम था। तो आज आएंगे दिन में लंच तक। तो बस अभी मैं अपने घर के काम स्टार्ट करती हूँ। और अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने टीवी ऑन कर लिया है काम शुरू करने से पहले। तो सबसे पहले टीवी ऑन कर लेती हूँ और घर के अंदर देख सकते हैं बहुत अच्छी धूप निकलती है सुबह में। वैसे सुबह में धूप काफ़ी अच्छी होती है, पर हमारे इधर ना गर्मी रहती है, तो इसीलिए सुबह सुबह में ना इस साइड में बहुत गर्म हो जा रहा है रूम। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने भजन लगा लेती हूँ। भजन लगाने के बाद ही जो है मैं अपने सारे काम स्टार्ट करती हूँ। और भजन सुनते सुनते ना आपका दिमाग जो है एकदम पॉजिटिव रहता है और अच्छा भी लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप भी अपने काम में बोर हो जाते हैं ना, घर के कामों में, तो इस तरीके से अपने मन पसंदीदा गीत या फिर गाने आप लगा सकते हैं। और मुझे तो ज़्यादातर भजन सुनना ही अच्छा लगता है, तो मैं भजन ही लगाती हूँ या फिर मैं भागवत कथा सुनना पसंद करती हूँ। और थोड़ी देर मैं भजन सुन लेती हूँ, फिर मैं भागवत कथा लगा लेती हूँ। आज तो बच्चे घर पे हैं, तो बच्चे भी देखते हैं दिन में जो उनको देखना रहता है। और फिर जो है यहाँ पे मैं अपनी डस्टिंग स्टार्ट कर ली है मैंने, क्योंकि सबसे पहले डस्टिंग का ही काम जो है स्टार्ट करती हूँ मैं झाड़ू लगाने के बाद। और यहाँ ना बहुत ज़्यादा धूल भी आती है, तो सीधे जो है यहाँ पे जो जितने भी मैंने यहाँ पे शू रैक रखा हुआ है, और ये आराध्या की है बुक, जो है बुक रैक जो अलमारी है, इसमें भी एक एक कपड़ा रोज़ ही मतलब डेली ही लगाना ही पड़ता है। और अगर हम डस्टिंग करते हैं ना, तो घर एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है, सारी चीज़ें हमारी क्लीन हो जाती हैं, टेबल वगैरह में और स्टूल वगैरह। और स्टूल के ऊपर मैंने ना आराध्या का एक मतलब स्कर्ट थी, वो पहनती नहीं है स्कर्ट, तो इसीलिए फिर मैंने इसको उसमें डाल दिया था। काफ़ी अच्छा लुक आता है इससे। तो इसको काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे लगा इसमें काफ़ी धूल हो रही है, तो आज मैं इसको भी वॉश कर लूँगी। साथ ही यहाँ पे जो ये टॉवल है, इसको भी मैं वॉश करने के लिए रख रही हूँ वॉशरूम में। और जो बेसन एरिया है, इसमें भी मैं हार्पिक डाल देती हूँ। हार्पिक डाल करके ये जल्दी से ना जितना भी इसमें गंदगी रहती है वो क्लीन हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने मतलब ये बेसन वॉश करने के लिए एक जूना अलग से बना करके रखा हुआ है। और जब ये क्लीन हो जाता है तो फिर मैं इसको बाथरूम में रख देती हूँ, और फिर वापस से क्लीन करने के लिए फिर से यूज कर लेती हूँ। और एक ब्रश था मेरे पास क्लीन करने के लिए, पर पता नहीं सामान जब हमने चेंज किया ना, तो पता नहीं आया नहीं आया, पता ही नहीं चला। और वैसे भी हमारा बहुत सारी चीज़ें ना मतलब कि जो टूल किट होता है ना, वो भी जो हमारा सामान मतलब पैक कराने के लिए आए थे ना, वो लेके चले गए। गुल्लक भी लेके चले गए। गुल्लक के पैसे तो जो वो कंपनी वाले थे, जिन्होंने मतलब कि हमने जहाँ से कंपनी से उनको बुलाया था ना, तो कंपनी के जो ऑनर थे उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने हमारे जो है गुल्लक के पैसे मतलब दे दिए थे, हमारे अकाउंट में डाल दिए थे। और घर पे एक आदमी को स्पेशल भेजा था सॉरी बोलने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बेसन एरिया को ना अच्छे से मैंने मतलब हार्पिक डाल दिया था। और हार्पिक आप चाहे तो थोड़ी देर छोड़ भी सकते हैं, और नहीं मतलब चाहे तो
तभी के तभी भी क्लीन कर सकते हैं। मैंने तो उसको तभी के तभी क्लीन कर दिया था क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा नहीं था। और बाकी ये नल के पीछे ना थोड़ी बहुत जो पहले से ही काई जो मतलब येलो येलो सा लगा हुआ है, ये मैंने पहले भी बहुत कोशिश करी कि मैं इसको क्लीन करूँ, नहीं हो रहा है। साथ ही जो नल है वो भी बहुत ज़्यादा पहले मतलब कि बहुत गंदा हो रहा था। इसमें भी मैंने पिछली बार भी हार्पिक डाल करके थोड़ी देर छोड़ दिया था, तो अभी ये थोड़ा सा चमक चुका है, अच्छा हो गया है। और अभी भी मैंने इसमें डाल दिया था, अभी भी इसको अच्छे से घिस करके साफ़ कर लिया है। साथ ही यहाँ पे जो मैंने फ्लावर पॉट रखा हुआ है इसको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे इस तरीके से मैं अपने घर के काम करती हूँ, जिससे कि मतलब कि मैं इंजॉय करती हूँ अपने घर के काम को, ना कि आलस तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए घर के काम पे, चाहे किसी को भी हो। आलस एक इतनी गंदी लत है ना, जिसको आलस हो जाता है ना, फिर वो जो है हर एक काम को टालना स्टार्ट कर देता है। तो आज नहीं कल, कल नहीं चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद कर लेंगे। तो आलस बहुत बुरी चीज़ होती है। जिस इंसान के अंदर आलस होता है ना, वो इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसीलिए कभी भी हो अपने काम को ना इधर से उधर नहीं टालना चाहिए, मतलब अब नहीं थोड़ी देर बाद कर लूँगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो काम जब हमारे हाथ का रहता है ना, उसको उसी टाइम पे करना चाहिए, तभी जा कर के जो है काम भी सही टाइम से होते हैं और आपका एक अच्छा रूटीन भी बना हुआ रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने जो फ्लावर पॉट मतलब कि जो जब क्लीनिंग करी थी, तो यहाँ पे मैंने गाय और एलिफेंट रखे हुए हैं शो पीस के लिए। तो वो भी मुझे थोड़ी बहुत गंदे लग रहे थे, मुझे लगता है कि मैं इनको सीधे पानी से ही वॉश कर लूँ, जल्दी से ये क्लीन भी हो जाते हैं। और कपड़े से साफ़ करो ना, फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गंदगी रह ही जाती है। तो बस सीधे नल पे लगा करके अच्छे से वॉश करके इनको मैंने बास्केट में रख दिया है। थोड़ी देर पानी जब निकल जाएगा फिर मैं इनको वापस से अपनी जगह पे रख दूँगी। और इसी बीच में किचन की भी मैं एक एक हाथ इस तरफ भी मार लेती हूँ, क्योंकि इधर भी बहुत ज़्यादा धूल रहती है। तो बस यहाँ पे एक एक हाथ मैंने सब जगह मार लिया है। वैसे तो किचन काउंटर टॉप मतलब गंदा है ही नहीं, क्योंकि आज सुबह में कोई भी मैंने लंच बच्चों के लिए कुछ भी बनाया नहीं है। बस अपने लिए मैंने ब्लैक टी बनाई थी, उसके अलावा कुकिंग तो आज सुबह में हुई नहीं है। तो किचन काउंटर टॉप तो वैसे क्लीन ही है, पर लेकिन ये है कि एक एक हाथ और अच्छे से मार लेती हूँ और टाइल्स वगैरह पे भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी इनको भी। और फिर भी ना गंदगी निकल ही जाती है, हवा इधर बहुत ज़्यादा चलती है ना, तो इसीलिए एक एक मतलब इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने वॉश करके रखी हुई थी और इनको मैं अपनी जगह पे रख देती हूँ। कपड़े से मैंने इनको साफ़ कर लिया है और सारी चीज़ें अपनी जगह पे रख दी हैं। तो बस यहाँ पे घर में तो मैंने इधर पोछा लगा लिया है, रह गया है बस एक बेडरूम। तो बेडरूम में भी मैं झाड़ू मेरी लग चुकी है, पोछा लगाऊंगी मैं बाद में। पहले मैं किचन में ना यहाँ पे एक मेरे पास एक फ्लावर है, तो मैंने सोचा चलिए यहाँ पे इसको विंडो में लगा देती हूँ। और यहाँ पे कुछ टांगने के लिए तो कुछ था नहीं, मतलब कि कोई कील वगैरह हम टैप नहीं कर सकते यहाँ पे, तो इसीलिए मैं इसको टेप से चिपका देती हूँ, थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाएगा किचन का। और मैं ना कोई भी चीज़ रहती है तो उसको फेंकती नहीं हूँ, सोचती हूँ पहले कि ये चीज़ हमारे काम में आ सकती है क्या। तो बस यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे फ्लावर हैं इस तरीके के, मैंने थोड़े थोड़े ना अपने मतलब कि गेट के पास में लगा के रखे हुए हैं। और मुझे अच्छा लगता है अपने घर को इस तरीके से डेकोरेट करना। तो बस थोड़ा सा किचन मतलब कि किचन में जब हम काम करने के लिए जाते हैं ना, कुकिंग करने के लिए, तो बहुत अच्छे मन से हम जो है कुकिंग करते हैं। और साथ ही
किचन सुंदर दिखती है तो अच्छा भी लगता है। तो बस इसीलिए मैंने जो है अपने किचन को थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ कि हमेशा अच्छे से डेकोरेट करके रखूँ और सुंदर दिखे किचन। तो बस यहाँ पे मैंने जो है लगा दी है सारी चीज़ें और किचन क्लीन कर ली है। और दिन के लिए मैं रात में जो है राजमा मैंने कुछ भिगोया नहीं था, तो फिर मैंने सोचा चलिए आज बच्चे भी घर पे हैं तो इसीलिए राजमा रख देती हूँ भिगोने के लिए, दिन तक अच्छे से भीग जाएगी। केटल में मैंने गर्म पानी करके राजमा को अच्छे से वॉश करके रख दिया है भिगोने के लिए, दिन तक अच्छे से जो है थोड़ी बहुत भीग जाएगी। तो बस यहाँ पे फिर मैं अंदर वाले रूम में आ गई थी, बेडरूम में झाड़ू वगैरह मैंने यहाँ पे लगा ली है। फिर मैं यहाँ पे भी जो है अच्छे से पोछा लगा लूँगी। तो सुबह में बच्चे सोए हुए थे तो इसीलिए फिर जो है अंदर वाले रूम की क्लीनिंग मैंने बाद में ही करी, जब मेरे अंदर मंदिर वाले रूम में और हॉल में जो है पूरा पोछा वगैरह लग चुका था। तो बस यहाँ पे घर की सारी क्लीनिंग हो गई है और क्लीनिंग करते करते ना गर्मी भी लग रही थी। तो बस अभी मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत आराध्या को समझा रही थी, हिंदी उसको पढ़ा रही थी, हिंदी में वो पढ़ रही थी कुछ तो उसको समझा रही थी। थोड़ा बहुत समझा करके फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो यहाँ पे सारा काम ख़त्म करते करते जो है टाइम 9:30 हो गया है। तो फ्रेंड्स फिर सारा काम करते करते 9:30 हो चुका था टाइम और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहाने के बाद सीधे किचन में आई हूँ क्योंकि बच्चों को भूख लग गई थी, तो इसीलिए फिर मैंने मैगी चढ़ा दी है पहले। फिर मैंने मंदिर में दिया बाती करी, सूर्य भगवान जी को जल अर्पण किया और फिर जो है मैंने सीधे बच्चों को यहाँ पे नाश्ता दे दिया है। और उनके लिए गर्मा गर्म मैगी बनी हुई थी तो प्लेट में दे दी है, क्योंकि प्लेट में रखने से ना जल्दी ठंडी हो जाती है। अपनी मैंने बाउल में रख ली है। मैंने सोचा पहले मैं कपड़े डाल देती हूँ सुखाने के लिए, सारे काम ख़त्म हो जाए ना, फिर अपना आराम से बैठ करके नाश्ता करो तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं कपड़े रख देती हूँ सुखाने के लिए। और फिर मैं भी जो है अपने लिए मैगी ले करके आ गई थी। और वैसे मुझे भी मैगी बहुत अच्छी लगती है, पर ऐसी चीज़ें ना ज़्यादा खानी नहीं चाहिए। वैसे डेली तो हम लोग नहीं खाते हैं, कभी कभार बच्चे बोलते हैं तो फिर कभी बच्चों के लिए बना देते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अपने लिए भी गर्मा गर्म मैगी निकाल करके बाउल में रख दी थी ताकि ठंडी ना हो। मुझे गर्मा गर्म खाना अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ खाना चाहे कोई भी हो ना, सब्जी ठंडी खाना ठंडा मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो गरम गरम खाना इसीलिए मैंने बाउल में रख दिया था ताकि ठंडा ना हो मैगी। और मैगी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो बस यहाँ पे आराम से बैठ करके पहले हम लोग नाश्ता कर लेंगे। और आरब अपनी स्टडी कर रहा था अंदर वाले रूम में, तो उसको मैंने वहीं दे दिया है मंदिर वाले रूम में। तो बस अपना आराम से बैठ करके हमने यहाँ पे नाश्ता कर लिया है, मैगी खा ली थी। और मैगी खाने के बाद फिर किचन में आई हूँ मैं। जो बर्तन थे बर्तन मैंने वॉश करके रख दिए हैं और दूध भी गर्म करके रख दिया था सुबह में ही। और राजमा मैंने भिगो करके रख दी है दिन के लिए। तो बस अभी दिन में बनाऊँगी मैं राजमा राइस, वही मतलब कि 1-1:30 बजे तक ही बनाती हूँ, उससे पहले नहीं बनाती।
तो 2-2:30 बजे तक ही हम लोग लंच करेंगे, तब तक हस्बैंड जी भी आ जाएंगे। तो बस यहाँ पे जो दिन के लिए पानी की बोतल वगैरह भी मैंने भर के रख दी है, और साथ ही अब मैं अपने बालों में कर लेती हूँ कंघी। सारा काम करते करते ना पसीना हो जाता है, फिर बाल भी ना एक दूसरे पे उलझ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर उलझने के बाद फिर जो है ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना बालों में, फिर बाल निकलने लगते हैं। तो इसीलिए बालों में कंघी कर लेती हूँ, थोड़ी देर बाल भी अच्छे से सूख जाएंगे, और साथ ही अपना बिंदी सिंदूर वगैरह लगा लेती हूँ। तो बस इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी के साथ मिलूँगी अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। राधे राधे।